आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें ग्राफिया विधि से रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करना है, जिसमें निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 2y दिया हुआ है, जिसका हमें निम्नतमीकरण करना है, अर्थात z का मिनिमम वैल्यू निकालना है। और ये भी दिया हुआ है कि x प्लस 2y जो है वो लेस इक्वल 10 है, 3x प्लस y जो है वो भी लेस इक्वल 15 है, एवं xy का जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल 0 है। तो हमें इसके सहायता से z का क्या करना है, निम्नतम मान निकालना है, z का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 2y लेस इक्वल 10, तो इसको ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए हम लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर क्या 10। तो यहाँ पर हम एक्स वाई का टेबल बनाएंगे, x अपॉन वाई, यहाँ पे इसका टेबल बनाते हैं हम। जब हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा y का वैल्यू क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा x का वैल्यू क्या प्राप्त होगा, y का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू 10 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर हमको दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, वो है 3x प्लस वाई लेस इक्वल 15। तो इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई बराबर 15। यहाँ हम एक्स वाई का क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो x अपॉन वाई, अब हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखते हैं। जब x का वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो y का वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा। और जब हम यहाँ पे y का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो x का वैल्यू कितना प्राप्त होगा, हमको 5 प्राप्त होगा, ये 5 प्राप्त हो जाएगा। और इसमें साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि x जो है क्या है, ग्रेटर इक्वल 0 है, x ग्रेटर इक्वल 0, और y का क्या दे रखा है, ग्रेटर इक्वल 0। तब हम इन्हीं की सहायता से क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है उससे हमें x और y का वैल्यू क्या प्राप्त होता है, 0,5। तो 0 कहाँ पे जाएगा हमारा, 0 हमारा जाएगा 0,5, मतलब यहाँ आएगा बीच में कहीं, ये क्या होगा 0,5 होगा। उसके बाद x का 10 और y का 0, तो x का वैल्यू 10 यहाँ पे आएगा और y का वैल्यू 0 यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 10,0, अर्थात ये पॉइंट हो गया हमारा। और यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये पॉइंट हो गया। अब इस दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे। तो हमको मिलाने के बाद ये लाइन हमें प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा लाइन प्राप्त हो गया। और इस इक्वेशन का हम नाम दे देंगे जो इक्वेशन है, तो x प्लस 2y लेस इक्वल 10 है। तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, x प्लस 2y लेस इक्वल 10। तो ये वाला जो हमारा इक्वेशन था वो है x प्लस 2y लेस इक्वल 10 है। अब उसी प्रकार दूसरे इक्वेशन को हम ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू क्या है, 15 है। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 15 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा बीच में, 14 और 16 के बीच में। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 15 हो जाएगा। और उसके बाद x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 4 और 6 के बीच में। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये वाला हो जाएगा हमारा x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0। अब हम दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये कौन सा इक्वेशन है, तो ये है हमारा 3x प्लस वाई लेस इक्वल 15 का। तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पे 3x प्लस वाई, ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस, ये जो लाइन है हमारा 3x प्लस वाई लेस इक्वल 15। अब उसके बाद फिर क्या है क्वेश्चन में, x जो है ग्रेटर इक्वल 0 है, अर्थात x का वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा।
तो x यहाँ ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा, x यहाँ पे ग्रेटर इक्वल 0। तो यहाँ पर हम लिख दिए x ग्रेटर इक्वल 0, मतलब ये वाला लाइन होगा या फिर इससे इधर जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर दिया हुआ है y ग्रेटर इक्वल 0, y क्या होगा बराबर 0, या तो x एक्सिस होगा या उससे अधिक, मतलब यहाँ पर y के पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y ग्रेटर इक्वल 0। अब हम सारे का कॉमन एरिया देखेंगे कि किस पार्ट में लाई करता है। बट अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर 4 पार्ट बन गया। एक तो ये, इसको मान लेते हैं पार्ट 1, इसको मान लेते हैं पार्ट 2, इसको मानते हैं पार्ट 3 और इसको पार्ट 4। अब देखते हैं इसमें कौन सा पार्ट है जिसमें चारों ग्राफ का जो एरिया है लाई करता है। तो अब हम पहले में चेक करते हैं। और उससे पहले हम क्या बताए थे कि कोई भी इक्वेशन में जो ओरिजिन होता है उसका कोऑर्डिनेट डालकर चेक करते हैं कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब वो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ उसकी एरिया लाई करेगी। और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एरिया जो है ओरिजिन से क्या होगी, दूर शिफ्ट होगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला इक्वेशन हमारा क्या है। तो हमारा यहाँ पे पहला इक्वेशन है वो है x + 2y लेस इक्वल 10 है। x + 2y लेस इक्वल क्या है, 10 है। अगर हम इसमें 0 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 लेस इक्वल 10 हो जाएगा। यहाँ पर एक तो स्टेटमेंट बनता है कि 0 जो है 10 से छोटा है, ये तो बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट बनता है कि 0 10 के बराबर है, ये गलत है। लेकिन जब दो स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट सही होता है और एक गलत, तो उसको हम ओवरऑल मान के चलते हैं वो स्टेटमेंट सही है। तो अगर ये मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तो ये जो लाइन है इसका एरिया किधर शिफ्ट होगा, तो ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगा। तो इस लाइन का, इस इक्वेशन का लाइन कौन सा, x + 2y लेस इक्वल 10, मतलब ये वाला है। तो ये ओरिजिन की तरफ क्या होगा, शिफ्ट करेगा। इसको मैंने इंडिकेट कर दिया कि इसका जो एरिया होगा ये ओरिजिन की तरफ शिफ्ट कर रहा है। उसके बाद जो दूसरा इक्वेशन है उसे देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन है हमारा 3x + y लेस इक्वल 15 है। अगर हम इसमें 0 0 जब पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेस इक्वल क्या होगा, 15 होगा। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है जो कि 0 क्या है, 15 से छोटा है, ये बात सच है क्योंकि 0 15 से क्या छोटा ही होता है। दूसरा है इसमें कि 0 15 के बराबर है, ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन यहाँ पर दो में से एक सही है, एक गलत है, इसलिए ओवरऑल इसको हम सही मानेंगे। मतलब इसका भी जो एरिया होगा ओरिजिन की तरफ ही क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो इसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहे हैं कि इसका भी एरिया किधर शिफ्ट हो रहा है, ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगा। इसे हम ओरिजिन की तरफ इंडिकेट कर दिए। अब उसके बाद है तीसरा है इसमें x जो है ग्रेटर इक्वल 0 है। तो x बराबर 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर होता है। और ग्रेटर 0 मतलब ये क्या होगा, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा इसका एरिया। तो इसको हम इंडिकेट कर दिए, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका एरिया एक्सटेंड होगा। अब उसके बाद है y है वो क्या है, ग्रेटर इक्वल 0। तो y बराबर 0 कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा। और ग्रेटर 0 मतलब ये क्या होगा, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इसका एरिया क्या होगा, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये इंडिकेट कर दिया कि पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ये यहाँ पर एरो का मतलब ये हुआ कि ऊपर इन्फिनाइट तक के जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। अब इस एरो का मतलब हुआ कि इधर पूरे इन्फिनाइट तक जाएगा, इसका मतलब इधर पूरे इन्फिनाइट तक जाएगा। तब यहाँ पर हमने चारों जो ग्राफ के थ्रू जो लाइन खींचे तो उस चारों का हमने एरिया इंडिकेट कर दिया कि किस साइड में एक्सटेंड होगा। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ 4 पार्ट में से कौन सा वो पार्ट है जिसमें चारों का एरिया लाई करेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम पहला का बात करते हैं। तो अगर हम पहले एरिया को देखें तो क्या है, पहला एरिया में y ग्रेटर इक्वल 0, इसका भी एरिया क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। और उसके बाद इसका देखें x ग्रेटर इक्वल 0, इसका भी एरिया लाई कर रहा है। और x + 2y लेस इक्वल 10, इसका भी एरिया लाई कर रहा है। और ये जो लाइन है 3x +
y लेस इक्वल 15 उसका भी एरिया इसमें लाई कर रहा है। मतलब पहला पार्ट वो कॉमन पार्ट है जिसमें सारे का एरिया लाई कर रहा है। दूसरा का चेक करें तो इसमें क्या है, y ग्रेटर इक्वल 0 का लाई कर रहा है, 3x प्लस वाई लेस इक्वल 15 का लाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये एरिया हम नहीं लेंगे। तो ये एरिया फाइनली हम रिजेक्ट कर देंगे, एरिया हम नहीं लेंगे। उसके बाद इसको देखें तो इसमें क्या है, x ग्रेटर इक्वल 0 का लाई कर रहा है, 3x प्लस वाई लेस इक्वल 15 का लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें तो x प्लस 2y लेस इक्वल 10 का लाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं लेंगे। और 4 पार्ट का अगर हम बात करें तो इसमें 3x प्लस वाई लेस इक्वल 15 इसका लाई नहीं कर रहा है। मतलब ये तीनों में सारे का एरिया लाई नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो पार्ट 1 है इसमें, इस भाग में, भाग 1 जो है इसमें लगभग चारों ग्राफ का जो एरिया है इसमें लाई कर रहा है। मतलब चारों का एरिया इसमें है, कॉमन है। तो इसलिए इस एरिया को हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया मानेंगे। तो इसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहे हैं कलर से कि ये वाला एरिया जो है हमारा क्या है, रिक्वायर्ड एरिया है, अभीष्ट एरिया है, या फिर संगत एरिया है, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसे। तो ये हमारा एरिया हो गया। अब हम इसको कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। तो इसको मान लेते हैं हमारा जो पॉइंट है ए है, ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये बी है, ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये सी है, और ये ओ है। ए का तो निर्देशांक हमें पता है, सी का भी निर्देशांक हमें पता है, और ओ का भी निर्देशांक हमें पता है, बट हमें बी का निर्देशांक पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करके निकाल लेंगे। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्या करेंगे, 3x प्लस वाई बराबर जो 15 है उसे, और x प्लस 2y बराबर 10, इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें x और y का मान प्राप्त होगा। और वही वैल्यू जो होगा क्या होगा, यहाँ पर b पॉइंट का निर्देशांक होगा, अर्थात इस दोनों लाइन का क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो उसे सोल्व करने पर आता है हमारा 4,3। कितना आता है, 4,3 आता है। तो ये हो जाएगा b का निर्देशांक 4,3। तो हमारा फाइनली क्या हो गया, ए बी सी ओ जो हो गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया, अर्थात अभीष्ट एरिया हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी सी ओ हमारा अभीष्ट एरिया है, अभीष्ट संगत एरिया है, या फिर बोल सकते हैं संगत क्षेत्र है, या फिर रिक्वायर्ड एरिया है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसके कितने कॉर्नर पॉइंट हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट हैं, ए बी सी और ओ। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, बिंदु लिख दिया, और यहाँ पर हमने जेड लिख दिया। जेड बराबर क्या दे रखा है, जेड बराबर दे रखा है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। तब हम यहाँ पर वैल्यू एक एक करके क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला है ओ मान लेते हैं। तो ओ पॉइंट का निर्देशांक क्या है, 0,0। जब हम जेड में 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और यहाँ पर जब जो ए पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,5 है। जब x का वैल्यू हम 0 डालेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। इसमें y का वैल्यू 5 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, हमको 10 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे b का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,3 है। अब हम x के जगह पे 4 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 गुने 3 यहाँ पे 6 है, और 6 और 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, अर्थात 18 हो गया हमारा। अब उसके बाद c का कोऑर्डिनेट क्या है, 5,0 है। c का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, 5,0 है। तो x का वैल्यू यहाँ 5 डालेंगे तो 15 हो जाएगा, y का 0 डालेंगे तो 0, अर्थात 15 प्लस 0 क्या हो गया, यहाँ पे 15 आ जाएगा हमारा। और हमें क्वेश्चन में करना क्या था, मिनिमम वैल्यू निकालना था या मैक्सिमम वैल्यू निकालना था। तो क्वेश्चन में हमें निम्नतम मान अर्थात मिनिमम वैल्यू निकालना था। तो आप ही यहाँ पर देखें ध्यान से, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 10 है हमारा। ये वाला हमारा 10 क्या है, सबसे कम वैल्यू है, निम्नतम वैल्यू है। तो ये जेड ही क्या है हमारा, मिनिमम वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए जेड मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा हमारा,
एक सेकेंड, यहाँ पर हमारा मिनिमम वैल्यू 10 नहीं, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हमारा कितना है, यहाँ पर जो है हमारा मिनिमम वैल्यू आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा, क्योंकि सबसे कम तो 0 है यहाँ पे, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा। ये 0 क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं जेड मिनिमम बराबर क्या है यहाँ पे, 0 एट O0,0 पर, और यही हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।